तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद विवाद के बाद अब देवभूमि में धामी सरकार अलर्ट हो गई है। कहीं उत्तराखंड में भी तो मंदिरों के प्रसाद में मिलावट नहीं हो रही। इससे पहले ही शासन प्रशासन ने प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग जांच के आदेश दे दिए हैं। एफडीए भी एक्शन में आ गया है। देहरादून में कई मंदिरों के प्रसाद और घी मिलावट को लेकर छापेमारी की गई। इसके साथ ही बूंदी के लड्डू और देसी घी के 6 सैंपल जांच के लिए लिए गए। ऐसे में अब सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार की तरफ से यह कदम मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता को बनाए रखने और भक्तों की आस्था को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मंदिरों के प्रसाद में मिलावट की जाँच को लेकर सरकार किस तरह से कदम उठा रही है। बता दें कि देवभूमि में चारधाम के अलावा कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी खास मान्यता है। अगर ऐसे में कहीं उत्तराखंड के मंदिरों में भी प्रसाद में मिलावट मिली तो बड़ा विवाद हो जाएगा। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार की तरफ से चारधाम के साथ ही बाकी प्रसिद्ध मंदिरों में प्रसाद की टेस्टिंग करने का फैसला लिया गया है। खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रसाद की लैब में टेस्टिंग कराई जाएगी ताकि यहाँ के प्रसाद की शुद्धता को लेकर किसी भी तरह का संदेह न रहे। टेस्टिंग के जरिए भक्तों को आश्वस्त भी किया जाएगा कि उत्तराखंड के किसी भी मंदिर में प्रसाद में मिलावटखोरी नहीं हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर प्रसाद की जांच को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एफडीए के अधिकारियों के साथ कई जरूरी फैसले लिए गए। अजेंद्र अजय ने बताया कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में मंदिर समिति द्वारा प्रसाद में सूखे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनी रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्कता के साथ नजर रखी जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में तिरुपति बालाजी में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके कारण से हमने भी एक बैठक आयोजित की थी जिसमें कि फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर थे वो उपस्थित थे और उनके साथ में जो हमारे धामों में केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में जो भोग प्रसाद इत्यादि वहाँ पर बनता है, वितरित होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ये तय किया गया कि इसके लिए एक मानक प्रचालन विधि अपनाई जाए, एसओपी एक तैयार की जाए। तो उस संदर्भ में विस्तृत रूप से हमारी बातचीत हुई है और उनके जो भी वहाँ पर भोग प्रसाद बनता है या वितरित होता है उसके लिए किस प्रकार से जो सेफ्टी के मानक है किस प्रकार से होने चाहिए, उन मानकों का समय समय पर कैसे परीक्षण हो, इन सारे विषयों पर विस्तार से हमारी चर्चा हुई। वहीं एफएसडीए के उपायुक्त जीसी कंडवाल ने कहा कि मंदिर प्रसाद के लिए एक एसओपी तैयार कर बीकेटीसी को दे दी गई है। बैठक में ये कुछ बिंदु हमारी तरफ से उनको सजेस्ट किए गए, जैसे कि जितना भी जो है वहाँ पे प्रसाद में जो उपयोग में जो सामग्री लाई जा रही है कि कैसे उसका रखरखाव हो, उसके जो है प्रिपरेशन के क्या मेथड्स हों और इसके अलावा जो है जहाँ से भी वो चीज़ें प्रोक्योर की जा रही हैं, सपोज़ अगर जो है प्रसाद के निर्माण में अन्य खाद्य सामग्री, मसाले या घी या तेल अगर प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो एगमार्क हो, ISI सर्टिफाइड हो। अगर जो है किसी में ISI का मार्का की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन का इंश्योरेंस हो उसके साथ में और एक प्रक्रिया उसकी बन जाए ताकि जो है एंड प्रोडक्ट की प्योरिटी, सैनिटी और उसकी फूड सेफ्टी वो इंश्योर हो सके। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार अब हर तरह से मंदिर प्रसाद की जांच कराएगी ताकि भक्तों के मन में कोई संदेह न रहे कि देवभूमि के मंदिरों में भी प्रसाद में मिलावट हो सकती है। सरकार मंदिरों की रसोई और मंदिर परिसर में बनने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच कराएगी। किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी मिलावट की गुंजाइश न रहे, इसके लिए समय समय पर टेस्टिंग होती रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड के चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहां दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इन मंदिरों में प्रसाद का विशेष महत्व है जो भक्तों के बीच धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करना अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। ऐसा करके धामी सरकार भविष्य में मंदिर प्रसाद को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बच सकती है, क्योंकि धामी सरकार की तरफ से यह कदम तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद उठाया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।